हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण एक। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 0 पर समाप्त होता है। देखो यहाँ पर दे रखा आपको 4 की घात n। यहाँ पर बताना है कि ये 4 की घात n 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो देखो, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसका जो गुणनखंड है वो 2 गुणा 5 के रूप का होगा। अर्थात यानी कि उसके गुणनखंड में 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है 4 का गुणनखंड करके देख लेता हूँ। तो 4 का गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पर जो है मैं 4 का गुणनखंड कर लेता हूँ। 4 में दूंगा यहाँ पर 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा इसके अंदर 2 बार, तो ये हो गया 2 बार। फिर 2 के अंदर दूंगा 2 का भाग, 2 का भाग दूंगा तो ये हो गया यहाँ पर 1 बार। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और ये देखो 4 का गुणनखंड तो हाँ, यहाँ पर 2 गुणा 2 और 4 की घात n का जो गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ऊपर घात लगा दूंगा n। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो 4 का जो गुणनखंड आया उसमें 2 गुणा 2 है, यानी कि 5 नहीं है। यानी कि इसका गुणनखंड होना चाहिए था 2 गुणा 5 के रूप का, लेकिन यहाँ पर 2 गुणा 5 के रूप का जो 4 का गुणनखंड यहाँ पर नहीं आया। तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि किसी भी संख्या का गुणनखंड जो है यदि 2 गुणे 5 के रूप का है तो ही वह 0 पर समाप्त होगी। और यहाँ पर जो 4 का जो गुणनखंड है वो जो है 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है, इसलिए ये जो है 4 के घात जो n है 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से आपको जो उत्तर लिख देना है। वेरी सिंपल।